हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा होंगे और तैयारी भी ऑल सब्जेक्ट का अच्छा से कर रहे होंगे। आइए, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हिंदी, गोधली हिंदी गद्यखंड चैप्टर चौथा में। ठीक, आप लोगों को पता है कि चौथा चैप्टर जो है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आइए एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ठीक, इससे पहले हम लोग को ये चीज़ पता है कि इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर तीसरा, चैप्टर दूसरा, चैप्टर पहला गद्यखंड से देख चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए बाबू आप लोग भी इस वीडियो को, इस क्लास को आप अंतिम तक ज़रूर देखें। ठीक, अगर आप यहाँ से इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रश्न आप अपने एग्ज़ाम में नहीं छोड़ सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो। ठीक है, तो देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लाया हूँ। ठीक है, और एक बात पता है आप लोगों को, एक सूचना दे देना चाहता हूँ कि 700 ऑब्जेक्टिव इसी चैनल के माध्यम से करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर वहाँ जा कर के टेस्ट लगाइए और ये अनुभव कीजिए कि हम लोग कितना सही कर पाते हैं। ठीक, तो आइए क्लास को आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए, कुछ लाइन लिखा हुआ है, देख लेते हैं कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। वह क्या बात है, बहुत सुंदर। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब पहला प्रश्न आपके सामने लीजिए, पहला प्रश्न आप लोग लीजिए। चलिए बताइए आप लोग। लिखा हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ, बताओगे? ए है 1907 ईस्वी, बी है 1906 ईस्वी, सी है 1905 ईस्वी, डी है 1904 ईस्वी। जल्दी बताओगे आप लोग। तो आप लोगों को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है ना 1907 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को याद रखना है। आइए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि सिकथक का अर्थ होता है, बताओगे आप लोग सिकथक का अर्थ क्या होता है? ठीक, ए है रंग, बी है टीका, सी है मोम, डी है आलता। जल्दी बताओगे आप लोग। तो आपको याद रखना है मोम। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक, आइए लीजिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसे कहा है, बताओगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसे कहा है? यह है अल्पज्ञ पिता, बी है अल्पज्ञ माँ, सी है अल्पज्ञ भाई को और डी है अल्पज्ञ बहन को। जल्दी बताओगे आप लोग। 3 नंबर का प्रश्न है, तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्पज्ञ पिता। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है। 4 नंबर प्रश्न, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है, बताओगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। यह है मानवीय वृत्ति का, बी है पास वृत्ति का, सी है उदार वृत्ति का, डी है कोई नहीं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पास वृत्ति का। ठीक, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखोगे। 5 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? एक है एक वृक्ष की हत्या, बी है अक्षर ज्ञान, सी है प्रेम यानी श्री राधिका और डी है आपका हमारी नींद। बताओगे आप लोग 5 नंबर प्रश्न का जवाब। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब, एक वृक्ष की हत्या। ठीक, चलिए 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, बताओगे? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ये है अस्त्रों के संचयन को, बी है अनजान स्मृतियों को, सी है स्व के बंधन को, डी है उपयुक्त सभी। जल्दी में बताओगे आप लोग। तो आप लोगों को याद रखना है अनजान स्मृतियों को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। आइए बाबू 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे। 7 नंबर प्रश्न है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह रचना किसकी है?
जल्दी बताओगे। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह रचना किसकी है? ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है यतीन्द्र मिश्र, सी है महात्मा गांधी, डी है अशोक वाजपेयी। बताओगे आप लोग? तो आप लोगों को याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आलोक पर्व किसकी रचना है, आप लोगों को याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बताओगे। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? जल्दी बताओ बाबू, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? ए है इच्छा, बी है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति, सी है सफलता, डी है असफलता। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं सबका सही है। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? जल्दी बताओगे। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया? ए है बड़ी लड़की, बी है छोटी लड़की, सी है मझली लड़की, डी है कोई नहीं। जल्दी बताओगे जल्दी। तो आपको याद रखना है छोटी लड़की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। आइए चलते हैं आगे। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? बताओगे। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? ए है अंग देश के, बी है गंगाधार देश के, सी है कैकेय देश के, डी है गौड़ देश के। जल्दी बताओगे। तो आपको याद रखना है गौड़ देश के, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक, अगर आप ये सभी चैप्टर को देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव बाय सब्जेक्टिव, जो कि हिंदी जो है गुदली 2 भाग में है ना, एक है गद्य खंड और एक है काव्य खंड। अगर ये सभी चैप्टर को आप चैप्टर बाय चैप्टर करके देख लेते हैं तो तभी आप टेस्ट लगा सकते हैं और टेस्ट में आप जीत सकते हैं और आप ये अनुभव कर सकते हैं कि मेरा कितना नंबर आया है। टोटल 700 का टेस्ट हो रहा है बाबू, आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है यतीन्द्र मिश्र, सी है अमरकांत, डी है महात्मा गांधी। बताओगे आप लोग। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, चलिए 12 नंबर का प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ए है डकैत को, बी है चोर को, सी है हत्यारों को, डी है नाखून को। जल्दी में बताओगे। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही जवाब। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होते, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? जल्दी बताओगे आप लोग। ए है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी है बहादुर, सी है मछली, डी है नागरी लिपि। जल्दी बताओगे। तो सबको याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? जल्दी बताओगे। ए है मैक्स मूलर, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सी है स्वामी विवेकानंद जी, और डी है कालिदास। आप लोग जल्दी बताओगे। तो आप लोगों को याद रखना है कालिदास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। आइए 15 नंबर प्रश्न है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? ए है लड़के ने, बी है लड़की ने, सी है पत्नी ने, डी है नौकर ने। जल्दी बताओगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लड़की ने। चलिए आगे है 16 नंबर प्रश्न। आप लोग बताओगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? बताओगे नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? ये है प्रेम, बी है क्रोध, सी है भय, और डी है घृणा। आप लोग बताओगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपका सही जवाब हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है प्रेम। आप लोगों को याद रखना है प्रेम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए 17 नंबर प्रश्न लीजिए। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? जल्दी बताओगे। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ए है मनुष्यता, बी है सभ्यता के, सी है पाशवृत्ति के, डी है सौंदर्य के। जल्दी बताओगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, ताकि टेस्ट में काम आएगा बाबू।
ठीक, चलिए बताओगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है, जल्दी में। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। ए है कहानी, बी है कविता, सी है भाषण, डी है ललित निबंध। तो आपको याद रखना है ललित निबंध, आपको याद रखना है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, ललित निबंध। ठीक, चलिए 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने। आप लोग बताओगे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ए है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी है बहादुर, सी है आबिन्यो, डी है मछली। जल्दी बताओ, आपको याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक, चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। यह है मैक्स मूलर, बी है रामविलास शर्मा, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है अशोक वाजपेयी। आप लोग बताओगे, आप लोग बताओगे मेरे प्यारे प्यारे बाबू। चलिए तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती। बताओ तो कौन मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती। ए है शेर, बी है बंदरिया, सी है भालू, डी है हाथी। जल्दी बताओगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंदरिया। यानी कि कौन मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती, तो बंदरिया। ठीक, चलिए 22 नंबर प्रश्न है बाबू, बताओगे कि कौन नाखून को जिलाए जा रहा है। बताओगे कौन नाखून को जिलाए जा रहा है। ए है मनुष्य, बी है राक्षक, सी है प्रकृति, डी है पशु। जल्दी बताओगे 22 नंबर का प्रश्न, तो आपको याद रखना है प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उसी के मर्जी से नाखून बढ़ता है ना। यस सर। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, आप लोग ज़रूर बताओगे, उम्मीद है कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है। ए है रूस, बी है जापान, सी है भारत, डी है अमेरिका। बताओ तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, चलिए 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के रचनाकार है। हिंदी साहित्य के या का आदिकाल के रचनाकार है। ये है नलिनी बिलोचन शर्मा, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है देवेंद्र नाथ शर्मा। जल्दी बताओगे आप लोग, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए 25 नंबर प्रश्न आप लोग बताओगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। यह है समस्तीपुर बिहार, बी है बलिया बिहार, सी है बलिया उत्तर प्रदेश, और डी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बताओगे आप लोग, तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आइए 26 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। बताओगे कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। ये है दाक्षिणात्य, बी है पौर्वात्य, सी है मालव, डी है मध्य देशीय। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणात्य। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। आइए 27 नंबर प्रश्न का जवाब बताओगे, नख किसका प्रतीक है। जल्दी बताओ, नख किसका प्रतीक है। ए है मानवता के, बी है पशुता के, सी है ए और बी दोनों, डी है कोई नहीं। तो आपको याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि पशुता के। नख किसका प्रतीक है, तो पशुता के। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, आप लोग बताओगे मनुष्य को नाखून को एक मिनट रुक जाओगे, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। मनुष्य को नाखून की, यहाँ की होना चाहिए बाबू, नाखून की ज़रूरत कब होती थी। जल्दी बताओ। तो ए है जंगली जीवन में, बी है शिक्षित जीवन में, सी है अशिक्षित जीवन में, डी है अविकसित जीवन में। जल्दी बताओगे आप लोग, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगली जीवन में। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। जल्दी बताओगे, जल्दी कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। ए है 1000 वर्ष पहले,
बी है 2000 वर्ष पहले, सी है 5000 वर्ष 500 वर्ष पहले, डी है 200 वर्ष पहले। जल्दी बताओगे आप लोग, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 2000 वर्ष पहले। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताओगे। 30 नंबर प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? जल्दी बताओगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? यह बालकृष्ण खोगले, बी है सरदार पटेल, सी है महात्मा गांधी, डी है कृष्णचंद्र गांधी। जल्दी बताओगे, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अच्छा एक चीज़ बताओगे आप लोग, क्या सर, कि आप लोग बताओ ज़रूर कि कमेंट में कि 30 प्रश्न में से अभी तक आप कितना प्रश्न का जवाब सही दिए हैं, ज़रूर बताओगे। ठीक, 30 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न का जवाब सही दिए हैं, ठीक, एक बार हम देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे बाबू। ठीक, चलिए 31 नंबर प्रश्न है कि नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? ए है स्वयं पर, बी है देवताओं पर, सी है पाषाण अस्त्र पर, और डी है एटम बम पर। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कि एटम बम पर। चलिए बाबू आगे चलते हैं, लो बनाओ तो इसको, चुनो तो कौन सा आंसर सही होगा। कि पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है मैक्स मूलर, सी है सुमित्रा नंदन पंत, डी है नलिल विलोचन शर्मा। जल्दी बताओगे, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, कालिदास की एक मिनट रुक जाइए, लालित्य योजना किनकी रचना है? कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? ए है रामविलास शर्मा, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है नलिल विलोचन शर्मा, और डी है कोई नहीं। जल्दी बताओगे बाबू, जल्दी में बताओगे आप लोग 33 नंबर प्रश्न का जवाब, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, चलिए 34 नंबर प्रश्न आपके सामने है, अशोक के फूल किनकी रचना है? बताओ तो। ए है रामविलास शर्मा, बी है नलिन विलोचन शर्मा, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है कोई नहीं। तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे चलते हैं, 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 35 नंबर प्रश्न कहता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? बताओ तो, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? ए है सांस्कृतिक आत्मगौरव, बी है स्वाधीनता, सी है देशभक्ति, डी है देवत्व। जल्दी बताओगे, तो आप लोगों को याद रखना है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांस्कृतिक आत्मगौरव। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आपको याद रखना है। आइए एक प्यारा सा प्रश्न है, देखिए आप लोग। ठीक, एक मिनट रुक जाइए, का हो गया हो, रुक जाओगे थोड़ा सा। चलिए चीज़ें ठीक हो चुकी है। आइए, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? बताओगे, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? ए है प्रेमचंद्र पुरस्कार, बी है कुमारन आसन, सी है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और डी है साहित्य अकादमी पुरस्कार। जल्दी बताओ जल्दी, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? बताओ तो, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? ये है अशोक के फूल, बी है मिट्टी की मूर्तें, सी है हिंदी साहित्य का आदिकाल, और डी है कोई नहीं। बताओगे आप लोग, तो आपको याद रखना है माटी की मूर्तें। ठीक, माटी की मूर्ति या मिट्टी की मूर्तें। चलिए आगे चलते हैं, 38 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? बताओगे, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? यह है महादेव को, बी है विष्णु को, सी है इंद्र को, डी है ब्राह्मण को। जल्दी बताओगे आप लोग, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को। ठीक, चलिए 39 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए
एक मिनट, हाँ लीजिए। असुरों के पास नहीं थे, असुरों के पास क्या नहीं थे? ये है विद्याएँ, एक मिनट रुक जाइए। तो हाँ, विधाएँ, बी है शक्ति, सी है युद्ध कौशल, डी है लोहे के अस्त्र। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, लोहे के अस्त्र। असुरों के पास नहीं थे, क्या नहीं थे? लोहे के अस्त्र नहीं थे। चलिए 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे मगर प्यार से। हजारी प्रसाद द्विवेदी की निधन कब एवं कहाँ हुई थी? जल्दी बताओगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ए है 1779 दिल्ली में, बी है 1784 ईस्वी अजमेर में, सॉरी सी है, और सी में है 1989 उत्तर प्रदेश में, और डी है 1994 कानपुर में। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी होगा, 1979 दिल्ली में हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते। ओ अब नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है क्या? सब्जेक्टिव नहीं है। चलिए सब्जेक्टिव नहीं दिया गया है, ठीक। तो अच्छा आप लोग बताओगे बाबू, आप लोग बताओगे, सब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ है। भारी मिस्टेक, भारी मिस्टेक, भारी मिस्टेक, सॉरी बच्चों, आगे से ध्यान रखा जाएगा। ठीक, चलिए आप लोग बताओगे कि 40 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक, आप टाइपिंग करने वाला जाने ना, आखिर सब्जेक्टिव क्यों न दिया। ठीक, चलिए आगे से ध्यान रखा जाएगा बाबू। ठीक, 40 प्रश्न में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है आप लोग ज़रूर बताओगे। अगर आप लोग ये सारा 40 प्रश्न को देख लिए हैं, अभी के अभी देखे हैं, तो आप निफिकिर हो जाइए, आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। या मतलब कि पहला चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन सकता था सारा क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग देखे हैं तो आप लोग निफिकिर हो जाइए। ठीक, इस चैप्टर से एक को प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा 100% गारंटी है बाबू, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक, 100% गारंटी है। तो आइए बताइए आप लोग कि आज का क्लास कैसा लगा, आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा बाबू, बताओगे ज़रूर। ठीक, चलिए, और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। ठीक, तो आइए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।